हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यश और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है व्हाट इज़ रोम, यानी कि रोम क्या है। तो रोम के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि इट्स फुल नेम इज़ रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका जो फुल नेम होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। आपसे कभी भी पूछा जाए कि रोम का नेम क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको सीधा कहना है कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, देखिए नाम से काफ़ी हद तक पता चलता है कि रीड ओनली मेमोरी, यानी केवल रीड कर सकते हैं, है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि इट इज़ द कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी, यानी कि ये क्या होता है, कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी होता है। परमानेंटली अटैच टू द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड, यानी कि परमानेंटली कहाँ पे अटैच होता है, तो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में परमानेंटली अटैच होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि द प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन दिस मेमोरी कैन नॉट बी अल्टर्ड और डिस्ट्रॉयड, यानी कि इसके जो प्रोग्राम होते हैं, इसमें जो प्रोग्राम को स्टोर कर दिया जाता है उसके इन्फॉर्मेशन को कभी भी आप अल्टर्ड या फिर डिस्ट्रॉयड, देखिए अल्टर्ड का मतलब क्या होता है कि आप इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, है ना। कंपनी के द्वारा जो भी दे दिया गया है बस आप उसी का यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा और आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। और उसी के साथ आप डिस्ट्रॉयड भी नहीं कर सकते, उसको इधर से उधर भी नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि दे कैन ओनली बी रीड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते हैं। चीज़ों को समझिएगा और थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। यानी कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसके इन्फॉर्मेशन को सिर्फ केवल और केवल हम पढ़ सकते हैं। ये कहाँ पे लगा होता है, तो ये हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा होता है, अटैच किया गया होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि इसके प्रोग्राम को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, इसमें जो है पहले से वैसा ही हमेशा रहेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, तो रीड कर सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसके कोई भी चीज़ को आप बदल नहीं सकते, अल्टर नहीं कर सकते। दे कैन ओनली बी रीड, यानी कि सिर्फ रीड कर सकते हैं। यानी कि ऐसे समझिए कि यहाँ पे कह रहे हैं वी कांट चेंज एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रोम, यानी कि हम अपने रोम से कोई भी इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते। वी कैन जस्ट रीड इट, यानी कि केवल और केवल पढ़ सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा चीज़ों को। आपने क्या किया कि एक डेल कंपनी का लैपटॉप लिया, ठीक है, डेल कंपनी का आपने एक लैपटॉप लिया, ठीक है, ये डेल कंपनी का लैपटॉप होगा, ठीक है। अब ये डेल कंपनी का लैपटॉप है, तो आप जब भी इसका शटडाउन खोलेंगे तो क्या लिखता है, तो लिखेगा केवल और केवल डेल लिखेगा, कभी भी एचपी नहीं लिखेगा। या फिर आपने कोई मोबाइल रखा है, ठीक है, वो हो सकता है किसी भी कंपनी का हो सकता है सैमसंग का हो, है ना, कोई भी कंपनी हो सकता है। तो आप जब भी इसका जो शटडाउन खोलेंगे, जब भी आप इसको स्विच ऑन करेंगे, है ना, स्विच ऑन करेंगे तो क्या लिखेगा, तो केवल और केवल लिखेगा ये सैमसंग। अगर हो सकता है कि अभी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सैमसंग का फ़ोन है और कभी भी लावा नहीं लिख सकता है ना, या फिर सैमसंग का फ़ोन है कभी भी आपका एमआई नहीं लिख सकता है ना, Xiaomi नहीं लिख सकता है। तो जिस कंपनी का है तो वही चीज़ है कि ये कहाँ पे डाल दिया गया है, तो ये जो लिख के कंपनी के द्वारा डाल दिया गया है वो डाल दिया गया है रैम में, ताकि आप इसके इन्फॉर्मेशन को कभी भी चेंज ना करें। अगर चेंज होता तो होता क्या कि देखिए आजकल क्या होता है कि बहुत सारे फ़ोन को मॉडिफाई भी कर दिया जाता है सैमसंग का फ़ोन या फिर ये दूसरे कंपनी का फ़ोन, मान लेते हैं कि सैमसंग हो गया या फिर मोटो का फ़ोन है ना, लेकिन उसको मॉडिफाई करके बनवा दिया जाता है एप्पल, है ना। बाहर से आपको देखने को पूरा एकदम देखने में लगेगा कि एप्पल ही है, लेकिन जैसे आप उसको चलाएंगे तो उसका जो अंदर का जो चीज़ होगा वो लिखेगा सैमसंग। तो अगर आप इसके इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। कंपनी को भी लगेगा कि भाई हमने बनाया क्या और कर दिया क्या। तो इसलिए कंपनी क्या करती है कि इन सारे कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको रोम में डाल दिया जाता है। देखिए रोम को केवल और केवल कंपनी के द्वारा ही चेंज किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बात करते हैं कि आपने अपने फ़ोन में कोई भी ऐसा चीज़ रखा, जैसे कोई फोल्डर बना के रखा है, तो फोल्डर का नाम आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने म्यूजिक नाम से कोई फोल्डर बना रखा है, तो आप इस म्यूजिक नाम के फोल्डर को म्यूजिक 2 के नाम से बना सकते हैं, यानी कि इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन पहले से इसमें जो डाल दिया गया है सैमसंग, आप सैमसंग को हटा के सैमसंग 2 बिल्कुल कभी आप कर ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। या तो चेंज करेगा तो कंपनी वहीं से करेगा तभी होगा। तो ये कंट्रोल किया जाता है केवल और केवल कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ये जो मेमोरी होता है वो परमानेंटली अटैच होता है हमारे मदरबोर्ड से, हमारे कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है उससे अटैच होता है, और इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बस केवल और केवल रीड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो भी इसमें कंपनी के द्वारा दिया गया है सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया है कि व्हेन वी ऑन आवर मोबाइल फ़ोन, जब हम लोग क्या करते हैं मोबाइल फ़ोन को ऑन करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग कंपनी का नेम शो करते हैं, जैसे कि सैमसंग होगा, नोकिया होगा ना, अलग अलग कंपनी का नेम शो करता है। तो वो कहाँ पर डाला हुआ होता है, तो वो होता है रैम में। लेकिन अगर आप कुछ वीडियो रखे हैं उसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी XYZ नाम से कुछ वीडियो बना रखे हैं, ठीक है, उसका नाम रखे तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। वो रैम में नहीं है, वो आपके हार्ड डिस्क में है या फिर आपके कंप्यूटर के मेमोरी में है ना, कंप्यूटर की मेमोरी, हार्ड डिस्क या फिर फ़ोन के स्टोर डिवाइस में है, ठीक है।
तो वहाँ के इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके इन्फॉर्मेशन को आप चेंज कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो आप एक लाइन में समझिए कि रोम होता क्या है। तो रोम के बारे में यहाँ पे तो रोम के बारे में आप एक लाइन में समझिए कि रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसके इन्फॉर्मेशन को केवल हम लोग पढ़ सकते हैं। ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड में परमानेंटली के लिए अटैच कर दिया गया होता है, और इसमें कोई भी जो भी डेटा स्टोर होता है, जो भी प्रोग्राम स्टोर होता है, उसके इन्फॉर्मेशन को हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है आपका रोम। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं कि अभी हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो एडीसीए यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एडीसीए कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, एडीसीए कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं। तो अगर आप एडीसीए कोर्स बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक प्लेलिस्ट, या फिर आपको फुल एडीसीए कोर्स का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जाके प्लेलिस्ट को देखिए, हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में बताया। और उसी के साथ एक और चीज़ बता दूँ कि मैंने क्या किया है कि यहाँ पे हर एक टॉपिक जैसे कंप्लीट होता है तो उसका प्रोजेक्ट वर्क भी दिया है, ताकि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, प्रोजेक्ट वर्क करने का बेनिफिट क्या होता है कि आप एक्चुअल में किसी भी कंपनी का वर्क संभाल सकते हैं। जितने भी पेपर वर्क होता है वो सारा का सारा संभाल सकते हैं, जितने भी बिलिंग का वर्क होता है वो कर सकते हैं, जितने भी जीएसटी का वर्क होता है वो कर सकते हैं, जितने भी ऑनलाइन का वर्क होता है वो आराम से आप कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क का यही बेनिफिट होता है। या फिर अगर डीटीपी कर लेते हो तो डिजाइनिंग का जो भी काम होता है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग का जो भी वर्क होता है पूरा का पूरा आप इजी वे में कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क करने का बेनिफिट यही होता है। इसलिए हर एक टॉपिक का हर एक चीज़ों के बारे में जो भी मैं प्रोजेक्ट वर्क देता हूं उसको डाउनलोड कीजिए और उस पर वर्क कीजिए। और एक और चीज़ कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि देखिए, एक और चीज़ बता दूँ कि मैं इतने सारे चीज़ बिल्कुल आप लोगों को फ्री में देता हूँ। चाहे बुक के बात कीजिए, चाहे आप नोट की बात कीजिए, चाहे आप प्रोजेक्ट वर्क की बात कीजिए, है ना। इतने सारे रियल कंपनी का जो डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बिल्कुल फ्री में करता हूँ, कोई चार्ज तो लेता नहीं हूँ। तो आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है कि आप वीडियो देखते हैं, फ्री में देखते हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए, क्योंकि ये आपका एक छोटा सा दायित्व बनता है ना। और जो मैं आप सभी को बताता हूँ उस चीज़ को फॉलो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो इस टॉपिक में इतना ही, मिलते रहेंगे आप लोगों से अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग वीडियो के हिसाब से। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।